Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन, हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू था काइनेमेटिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.6 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। असल में जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मोशन है बॉडीज़ की, ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट है, उसको हम ग्राफिकली तौर पे शो कर सकते हैं। यानी कि हम उसमें उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम, ऐसी तमाम चीज़ें ग्राफ की मदद से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट वन देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है कि ये बेसिकली ग्राफ प्लॉट किया जाता है डिस्टेंस एस में और टाइम टी में। हम जो टाइम टी है नॉर्मली तौर पर उसको एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और जो डिस्टेंस है उसको वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते होते हैं। और डिस्टेंस ग्राफ जो है ना, वो हमेशा पॉजिटिव प्लेन पे बनेगा, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। जब टाइम गुजरेगा उसके साथ साथ बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो हमेशा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नेगेटिव में तो जा नहीं सकती। इसलिए ये जो है वो पॉजिटिव हमेशा इसमें बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो है ना वो किसी किस्म की कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है इसमें। अब इसमें फर्स्ट वन देखिए, द ग्रेडियंट और स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट और स्लोप जो है वो स्पीड बताता है। ठीक है, कि जितना भी उसका ग्रेडियंट आएगा या जो स्लोप होगी उसी से हमें स्पीड पता चलती है कि उसकी स्पीड कितनी होती है। हमने क्या करना होता है कि बेसिकली कोई दो पॉइंट्स ले लेने होते हैं जहाँ से स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है। जैसा कि अब यहाँ पे देखें, ऊपर वाले में हमने दो सेलेक्ट कर लिए पॉइंट, P1 या PI और PF, यानी कि P इनिशियल एंड P फाइनल। और यहाँ पे कितना टाइम था, ये नीचे टाइम के साथ, क्योंकि टाइम का नीचे है तो टाइम कितना है, P इनिशियल का कितना है और फाइनल का कितना है, ये टाइम ले लिया, ये है। और ये हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो अगर हमने स्पीड निकाली तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। लेट्स सपोज कि ये 0, 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये चलता जा रहा है। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, देखें 2 से लेके 5 तक, ये 2 से लेके 5 तक तो 3 हो गया। और टाइम कितना था 2 से 6 तक, यानी कि माइनस करेंगे तो बाकी रह गया 4। ठीक है, तो ये 3/4 उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी कि उसने एवरेज जो स्पीड उसकी थी वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के जरिए। अब ये देखना होता है कि नेक्स्ट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडीज़ डिफरेंट टाइप की मोशन है, यानी कभी बॉडी रेस्ट में है, कभी स्पीड से मूव कर रही है, कभी वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट 0 स्पीड। अब ये नीचे टाइम है और ये डिस्टेंस है। अब टाइम तो गुजरता जा रहा है, देखें टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कोई नहीं बढ़ रहा क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। ऐसे में जो आपका ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टाइम के पैरेलल बनेगा, क्योंकि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, ये तो टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रहा, जितनी बॉडी जहाँ पे थी वहीं पे है। तो ऐसे में ये एक स्ट्रेट लाइन लगती है अलोंग एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसका मतलब होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट। अब विद कांस्टेंट स्पीड, अब कांस्टेंट स्पीड के साथ साथ मतलब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सॉन। अब वो क्या देता है, इनिशियली तौर पर वो रेस्ट में था, ठीक है, पहले 1 सेकेंड में उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूनिफॉर्म है ना। दूसरे 1 सेकंड में 2 मीटर किया, तीसरे 1 सेकंड में उसने 3 किया, चौथे 1 सेकंड में उसने जो है वो 4 किया, पाँचवें में 5, छठे में 6। तो ऐसे जो है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो बॉडी मूव करे जा रही है। ठीक है, ऐसे में ये स्ट्रेट लाइन इस तरह आएगी। नेक्स्ट वन देखें, बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल उसका जो है वो बढ़ रहा है, पहले जो है वो अब स्लो चला रहे थे, ऐसे में जो उसकी स्पीड और डिस्टेंस था वो कम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको स्पीड अप करना शुरू कर दिया, तो जब वो 3 पर आए तो डिस्टेंस ट्रेवल ये देखें ये बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो इनिशियल और फाइनल है ये है व्हेन द स्पीड वेरिएबल स्पीड हो और
एक्सेलरेशन हो, इंक्रीज कर रही हो, स्पीड बढ़ रही हो, तो ऐसे में ये ऐसे कर्व आएगा। जबकि इसका बिल्कुल उलट हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो, मतलब वो इस डिक्रीजिंग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कम हो रही है, इसके बाद ये नीचे आती जाएगी। सो ये जो है ये डीसेलरेशन भी कहलाता है। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है कि जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था कि हमने टाइम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख लिया था और डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी हम एक ऐसे ही करेंगे। हम टाइम जो है उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस रख लेंगे और जो स्पीड है उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस रख लेंगे। ऐसे में क्या किया जाता है कि जो स्लोप होगी, देना आपको मैग्नीट्यूड स्लोप नहीं है। फॉर एग्जांपल ये वाला आप एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब इसमें पी आई इनिशियल है और पी जो है ना एफ फाइनल है। ये उसकी स्पीड है जो कि यहाँ से यूँ इंक्रीज हो रही है ये इस तरफ को, और ये टाइम है। तो शुरू में अगर आप जा रहे हैं स्लो स्लो चला रहे हैं तो इनिशियली तौर पर आपका T1 है और वहाँ पे पी आई है। स्लोली स्लोली जो है ना वो उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होते 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 पी एफ पे चले फाइनल पे चली जाती है। देखें स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 2 पे थी, 3 पे थी, 4 पे थी, ये साउंड इंक्रीज होती जाएगी। सो ऐसे में जो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा यानी वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ पे चल रहा था, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगी, ग्रेडियंट जैसे चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ। अब इन दोनों को डिवाइड करने जो कि फार्मूला ही हमारे पास ये होता है, इस तरीके से हम उसको मालूम कर सकते हैं। बाकी वो डिटेल लिखी हुई बुक में इनिशियली तौर पर जो है ना वो पोजीशन P1 PI पे है, उसके बाद वो पोजीशन PF फाइनल पे चली जाती है। इनिशियल तौर पर टेम्परेचर उसका TI है और टाइम जो है वो TI है और फाइनल टाइम जो है उसको TF का नाम दिया गया है। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी TF माइनस TI और VF माइनस VI, तो हम फार्मूले में पुट करेंगे। ग्रेडियंट कहते ही ये जो चेंज आती है, एक स्लोप आती है ना इसको, तो इससे फिर हम उसको मालूम कर सकते हैं। इसमें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बहुत यही है कि जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रैवल मालूम करना है वो वही होगा जो एरिया ग्राफ के अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर बॉडी जो है ना वो यहाँ पे जाके रुकी हुई है, तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास शेप बन गई रेक्टेंगल की, तो हम यहाँ से नीचे से वैल्यू ले लेंगे। ये टाइम था और ये वी वेलोसिटी स्पीड थी ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी जो टोटल एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इंटू विड्थ यानी कि v इंटू टी। तो लिहाजा ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो ये एरिया अंडर द ग्राफ होगा, जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेट्स सपोज कि उसका टाइम लगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स लगे और स्पीड उसकी इंक्रीज हुई 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 5, तो 5 थी उसकी स्पीड, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में, और टाइम उसको लगा 6 सेकेंड्स। सो अगर हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई ग्राफ ऐसा बनता है कि जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है, तो ये देखें जब वो यूनिफॉर्मली स्पीड, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखें कि ये आगे बढ़ती गई, तो ये इसकी बेस आ गई और ये हाइट आ गई। तो क्या फार्मूला, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या आ गई इसकी टी, और हाइट हमारे पास जो है ना वो क्या आ गई, ये टोटल वी, ये टोटल वी हाइट आ गई इसकी ये, और ये इसका जो है ना वो टाइम आ गया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू वी इंटू टी आ जाएगा। ये टोटल जितना भी एरिया इसके अंदर आएगा, ग्राफ के अंदर आएगा, वही इसका डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अब हम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार है जिसकी स्पीड 0 से लेकर 30 तक इंक्रीज होती है 20 सेकंड्स के अंदर। देखें 0 to 20 सेकंड्स में ये
30 तक जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और फिर वो इसी यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो नेक्स्ट 30 सेकंड तक चलती रहती है। 20 तक चलेगी, 20 से ये 30 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रही, जो कि यहाँ पे बीच में 50 है। तो ये नेक्स्ट 30 सेकंड तक ऐसे चलती रही। फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई 60 सेकंड के बाद, ठीक है। तो हमने अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हम इसकी ये स्लोप निकालेंगे, ये देखें स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगी हमारे पास, स्लोप हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी डेल्टा वी होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, क्या हो जाएगा हमारे पास टी एफ माइनस टी आई, फाइनल में से इनिशियल को निकाल देंगे। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आता है, शुरू में जब वो इंक्रीज हो रही बिल्कुल यहाँ पे है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ये यहाँ पे जा रहे हैं हम, इसको भी तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या था, ये 30, इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल स्टार्ट में क्या है 0 ओवर टी एफ माइनस टी आई, तो ये है, हम यहाँ तक फाइंड आउट करें फर्स्ट 20 सेकेंड तक ना, अभी स्लो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये डिस्टेंस ये वाला बाद में फाइंड आउट करेंगे। तो क्या था हमारे पास 20 माइनस इनिशियली तौर पे क्या है 0, तो क्या हो जाएगा ये 30 ओवर 20, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरीके से इस स्लोप से हमने एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट की वो थी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ग्राफिकली करेंगे, फिर भी अगर आप जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे तो भी यही इसी तरीके से आंसर आएगा। अब दूसरा जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट 20 सेकेंड जो है ना वो तो हो गए हमारे ऊपर से रिप्रेजेंट हो गया। अब 20 to 50 ये जो टोटल इस तरह गया था 20 to 50, ये तो एक ही स्पीड से वो जाई जा रहा था 20 to 50। तो ऐसी सूरत में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो क्या है कि यहाँ से देखें कितनी थी 30, फाइनल इनिशियल फाइनल क्या थी 30, चूँकि वो तो उसी स्पीड से जा रही है, एक गाड़ी उसी स्पीड से जाए जा रही है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल उसकी दोनों क्या हो गई, वो तो सेम है, देखें कोई चेंज नहीं आई, हाइट वगैरह में कोई चेंज नहीं आई। ऐसी सूरत में ये क्या हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस 30, चूँकि चेंज ही नहीं आई है, ओवर ऐसे ही टाइम क्या था वो 20 से 50 था, ठीक है ना, तो मतलब 50 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 0 ओवर 30, तो 0 ओवर 30 क्या आ जाएगा 0, मतलब कि वो तो सीधी गाड़ी जाती जा रही है, उसकी तो एक्सेलरेशन में इजाफा हुआ ही कोई नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो 0 आ गई। इस तरीके से जो मैग्नीट्यूड निकलेगी एक एक्सेलरेशन की वो क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मोड में भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, लेकिन ठीक है आपके लिए नहीं। अब नेक्स्ट है लास्ट स्टेप रह गया हमारे पास, हमने ये एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर ली, ये वाली भी फाइंड आउट कर ली, अब ये डिसेलरेशन भी है। अब ये फाइनल है, इनिशियल है और ये फाइनल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गाड़ी तो रुक गई तो यहाँ पे अब वी आई हो जाएगी और ये वी एफ हो जाएगी हमारे पास, जो कि 0 के इक्वल आ जाएगी, वी एफ 0 पे ड्रॉप कर रही है आकर। ऐसी सूरत में हमारी डिसेलरेशन क्या हो जाएगी, हमारी डिसेलरेशन हो जाएगी एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आएगी वो क्या हो जाएगी, ये खुद ही नेगेटिव आ जाएगी, ये 0 माइनस 30, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो हमारी 0 आ गई थी और 30 इनिशियल थी, और 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 कैसे, जो टाइम टेकन है ये 60 है, ये यहाँ से आगे उसने शुरू किया, तो 60 माइनस ये
फाइनल टेम्परेचर टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल यहाँ पे 0 है और इनिशियल यहाँ पे 30 है इस ग्राफ से। तो इन दोनों को आपस में आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -30 ओवर हमारे पास आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा एक्सेलरेशन जो है ना वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, जिसको डीसेलरेशन कहेंगे, और वो आ जाएगी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डीसेलरेशन होगी। इस के डीसेलरेशन के साथ वो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती जाएगी। ये तो हमने उसका एक्सेलरेशन मालूम कर ली। अब अगर हम चाहें तो हम इसमें से उसका डिस्टेंस ट्रैवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस ट्रैवल का मैंने क्या बताया था कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो टोटल जितना डिस्टेंस होगा वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ। अब इसमें देखें कितना एरिया, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ है, ये वाला एरिया अंडर द ग्राफ है, यानी कि एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और ये आगे एक ट्रायंगल आ गई है। इन सब के एरियाज को हम प्लस कर देंगे अगर, तो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। सो अगर मैंने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, एरिया अंडर द ट्रायंगल ओ ए ई, ये देखिए ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ए बी डी और ई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी, ये पूरी ट्रायंगल जो है ना, ये सारी, ये ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल का टोटल एरिया लेके प्लस कर देंगे तो वो तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आ जाएगा। सो जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारी बनी प्लस एरिया ऑफ जो लास्ट में ट्रायंगल सी बी डी बनी, इन सब के एरियाज को प्लस कर लिया जाएगा। ये पीछे हमने पढ़ लिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है, ये 0 to 20 और हाइट क्या है 30, तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 20 इंटू 30, 1/2 इंटू 20 इंटू 30। आगे रेक्टेंगल आ जाती, रेक्टेंगल क्या आती 50 से 20 तक, ग्राफ में देखें 50 से 20 तक, तो वो तो 30 बनी उसकी एक साइड, यानी कि 30 इंटू हाइट उसकी कितनी थी, वो भी 30 तक जा रही है मैक्सिमम, ठीक है, बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ हो गई, प्लस जो लास्ट वन थी उसमें क्या था, ट्रायंगल थी हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेस इंटू हाइट, ये रही बेस और ये रही हाइट, बेस क्या है 60 से 50 तक यानी कि 10 और हाइट है हमारे पास 30। 1/2 इसका हमने पुट कर लिया, ठीक है, इसके 30 इसके मल्टीप्लाई, अभी 32 30 इंटू 20 600 हो गया, 30 इंटू 30 900 हो गया, 30 इंटू 10 300 हो गया। अब ये इससे डिवाइड हो गया, नीचे है तो 300 हो गया, ये 900, ऐसे ही ये 150, ऐसे ही सबको प्लस किया तो 1350 मीटर्स आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है ये सारी ऐसे ही। उसके बाद हमने इससे हमें ये पता चला कि इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना था 1350 मीटर्स। अब अगर आप इसकी स्पीड चाहें तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। तो वी एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देखेंगे क्या है और टोटल टाइम देखेंगे क्या है। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 13 and 50 और टोटल टाइम हमारे पास आ गया था 60 सेकेंड। वो टोटल टाइम हमारे पास 60 है, हमारा जो ग्राफ बना है वो 60 सेकेंड्स तक बना है। देखें टोटल टाइम 0 से लेके ये 60 तक जा रहा है, तो टोटल टाइम 60 है। सो टोटल डिस्टेंस हमारा ये आया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कैलकुलेट करके निकलेगी, वो आ जाएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इससे एवरेज स्पीड, तो लिहाजा हमने डिस्टेंस ट्रैवल, उसका जो सबकी स्पीड और वी एवरेज, ये सारा जो है वो ग्राफिकली तौर पर विद एन एग्जांपल कर लिया है। हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। ये चैप्टर हमारा आज मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।